मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा का टुकड़ा तलावत करने का शरफ हासिल किया है। इरशाद रब्बानी है, उदऊनी अस्तजिब लकुम। रब फरमाता हमसे और आपसे कि मेरे बंदो, ऐ ईमान वालो, तुम मेरी बारगाह में दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूं। ये मजलिस रचाई गई है, सजाई गई है इसाले सवाब के नाम पर, और जिस मरहूमा के इसाले सवाब के लिए महफिल पाक का इनेकाद किया गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी क़ब्र को बुक़्क़े नूर बनाए। महफिल पाक का आगाज़ होता है किससे? कुरान शरीफ की तिलावत से। इख्तिताम कहाँ होता है? दुआ पर। नमाज जैसी इबादत का भी आगाज़ दुआ से, अल्लाह के नाम से, कुरान की तिलावत से, और इख्तिताम कहाँ है? दुआ। अगर दुआ न हो हमारी इबादत में कोई खुलूस पैदा नहीं होगा, इबादत का कोई ख़ास समरा पैदा नहीं होगा। दुआ सबसे अहम चीज़ है। आपने सजदे पर सजदा किए, रुकू पर रुकू किए, आपने हज किए, आपने ज़कात दिए, आपने रोज़े रखे, हर चीज़ में दुआ की ज़रूरत है और नियत सालिहा की ज़रूरत है। अगर दुआ न हो तो हमारा कोई भी अमल उस कदर पावरफुल नहीं होगा, मकबूल बारगाह खुदा नहीं होगा। इसलिए ज़रूरत है कि हम दुआ को अपना मामूल बनाएं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। ए मेरे ग़ुलामों, वफ़ादारों, जानिसारों, सुनो, तुम मेरी बारगाह में, नबी फरमाते हैं, मेरे रब की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं किया करो। इसलिए कि दुआ से बढ़कर कोई ऐसा अमल हो ही नहीं सकता है जो तुम्हारी तकदीर को बदलनी है। हमें दुआ में खुलूस पैदा करना होगा, खुशू पैदा करना होगा, खुजू पैदा करना होगा। नमाज तो हम पढ़ ली, लेकिन जब दुआ में हम अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाएंगे नहीं, रोएंगे नहीं, दुआ में तासीर पैदा नहीं होगी। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब तुम दुआ करो रब की बारगाह में, तो अपने आप को रोने की तरह रब की बारगाह में रो रो कर गिरियाज़ारी करके रब की बारगाह में अपनी अर्जी पेश करो, ताकि परवरदिगार आलम तुम्हारी दुआ को कबूल करे। अगर रोना न आए तो फरमाते हैं कि रोने की तरह तुम मुंह बना लिया करो, रब को ये अदा पसंद आ गई, तुम्हारी किस्मत की मिराज हो गई। लेकिन हम में दुआ करने वाले लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो रब की बारगाह में खुलूस से दुआएं करते हैं। हाल तो ये है कि मोमिन का, मुसलमानों का हाल ये है आज के दौर में कि जब रमज़ान का चाँद निकलता है तो मस्जिदें आबाद होती है, ईद का चाँद निकलता है मस्जिदें वीरान होती हैं। ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सा दीन है? ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सा जज्बा इस्लामी है? इसी के बारे में तो मोमिन खान मोमिन ने कहा था, उम्र तो सारी कटी इश्क़े बुता में मोमिन, आखिरी वक्त या खाक मुसलमान हो। पिटाई पर पिटाई हो रही है, खिंचाई पर खिंचाई हो रही है, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, घर का निज़ाम दरहम बरहम हो रहा है, माशरा तबाही का शिकार हो रहा है। हमारी ज़मीन पर रहने के लिए हमारी ज़मीन को तंग किया जा रहा है, लेकिन कौम की आंखें नहीं खुल रही, हमारे मुसलमान भाइयों की आंखें नहीं खुल रही हैं। ये ऐसो निसात में इस तरह मगन हैं कि ये सोचते हैं कि हर दौर में हम ऐसा ही करते आए हैं, आज भी ऐसा ही करते रहेंगे, हमारा काम बनता रहेगा, हमारा काम निकलता रहेगा। लेकिन लोगों, भूल जाओ इस बात को, वो वक्त चला गया, अब वो वक्त नहीं है। ज़्यादा गफलत शारी की बुनियाद पर कल के ज़माने में लोग इताब इलाही के शिकार हो रहे थे, आज वो इताब, वो अजाब, वो कहर परवरदिगार आलम तो नहीं फरमाएगा हमारे ऊपर जो कहर और इताब हज़रत मूसा के ज़माने में नाजिल हुआ था, हज़रत हूद के ज़माने में नाजिल हुआ था, हज़रत लूत के ज़माने में नाजिल हुआ था। लेकिन कुछ ऐसे कुछ दूसरे तरीके से परवरदिगार आलम हमारे
बुरे आमाल के बदले में हम पर कुछ मसाइब का नुज़ूल इस तरह फरमाएगा कि हम उसको महसूस नहीं कर पाएंगे, उसको कमा हक़्क़हू समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन जो साहिब फरासत है वो कल भी समझ रहे थे और आज भी समझ रहे हैं, उसे धक्का देने की ज़रूरत नहीं है। ये कौम बुज़दिल हो गई है। मेरे आका ने फरमाया मुसलमान बुज़दिल नहीं होता। आका ने फरमाया मुसलमान बुज़दिल नहीं होता। उसको आप अपोजिट जुमला दे दीजिए कि जो बुज़दिल है वो मुसलमान मुकम्मल मुसलमान नहीं होगा। मुसलमान की शान नहीं है कि मुसलमान बुज़दिल हो जाए। जिसको अल्लाह ने कुरान दिया हो, मुस्तफ़ा जैसा पैगंबर दिया हो, रमज़ान जैसा महीना दिया हो, और जिस परवरदिगार आलम ने इस उम्मत मुस्तफ़ा पर इतना करम फरमाया हो कि इसका सोना जागना परवरदिगार आलम ने शाहकार इबादत का नमूना बना दिया हो, इसके बावजूद ये कौम अगर बुज़दिल हो गई तो इससे बड़ी क़यामत और क्या हो। हज़रात, बहुत दुख की बात है कि हमारे उलमा इस कौम को हमेशा झंझोड़ते हैं। हमारे शोरा अपने अंदाज में इस कौम को झंझोड़ते हैं, लेकिन इस कौम का हाल ये है, इस कौम का मिजाज ये है, इस कौम ने ये सोच लिया है कि हमें सुनने से मतलब है। और सुनने से क्या मतलब है? वो बातें जो इनके सर से गुजर जाए, ऐसी बातों सुनने के लोग शायकीन हैं। जिस बात से इंसान की जिंदगी संवरने की उम्मीद हो, ऐसी बातें भी लोग सुनना गवारा नहीं करते। हम देखते हैं बड़े बड़े जलसों में जब तक धूमधाम का सिलसिला रहता है तो लोग बड़े अजीमुशान तरीके से बैठे रहते हैं और मज़ा लेते रहते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा मुफक्किर, ऐसा मुदब्बिर कीमती जुमलों के साथ कौम के सामने हाजिर होता है और दिल का दर्द उनके सामने बिखेरना चाहता है, इस कौम के मिजाज इतना बिगड़ गया है, उनकी तकरीरों को छोड़ करके, कुर्सियां छोड़ कर रफू चक्कर हो गए। इस कौम के अंदर ये बात पैदा हो गई है। जब से ये ऐसी बातें पैदा हुई हैं, तब से माशरे में और ज़्यादा तबाहियाँ पैदा होने लगी हैं और माशरे में बिगाड़ पैदा होने लगा है। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी हमें करनी है। शहनशाह बता की रज़ा जोई वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे गुलामों, तुम रब की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करो। दुआ की बरकत से तुम्हारी तकदीर बदल जाए। अपनी तकदीर के अंदर बदलाव पैदा करना है तो हम आमाल सालिहा से वाबस्ता हो जाएं, बुरे आमाल को छोड़ दें, रब की रज़ा के तालिब बन जाएं और आमाल में खुशू पैदा करें, दुआ में खुशू पैदा करें। अपने अंदाज में, अपने लफ्ज़ों में दिल के दर्द को सामने रखते हुए रब की बारगाह में फरियाद करें तो परवरदिगार आलम की रहमत जोश में आएगी और परवरदिगार आलम हमें खोया हुआ वक़ार वापस अता फरमाए। अगर आप सरकारे गरीब नवाज के ताल्लुक से बहुत शानदार मनक़बत जनाब सागर ज़ियाई से आपने समाअत किया। सरकारे गरीब नवाज ने ही अपनी किताब दलीलुल आरिफीन में तहरीर फरमाया कि एक गांव में एक जवान का इंतकाल हुआ। एक जवान का जब इंतकाल हुआ तो मोहल्ला के किसी बुजुर्ग ने कुछ दिनों के बाद उस जवान को ख्वाब में देखा और पहचान लिया। किस अंदाज में देखा? सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं कि देखने वाले बुजुर्ग ने उस जवान को देखा कि वो जन्नत के बागों में सैर कर रहा है, उसकी नेमतों से महजूज हो रहा है, मुस्तफ़ीद हो रहा है। तो इन बुजुर्ग ने कहा, प्यारे, तेरा अमल इतना अच्छा नहीं था, तेरा अमल इतना आला नहीं था, इस काबिल नहीं था, लेकिन रिजल्ट बहुत हैरत ज़दा है, हैरान कुन है। कहा, हुजूर ये बात तो सही है, मेरा अमल इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा रब ने मेरे साथ मामला फरमा दिया, लेकिन एक अमल काम आया है, उस एक अमल का सदका है, उसी का समरा है।
बुजुर्ग ने पूछा वो कौन सा अमल तेरा था जिसकी बुनियाद पर तुम्हें अल्लाह ने हाजियों की जमात में जन्नत में ये दौलत, ये रिफत, ये शौकत अता फरमाई है और जन्नत के इनाम व इकरामात तुम पर नाजिल कर दिए गए हैं, हाजियों के सफ़ में तुम्हें बैठा दिया गया है, अनवा अक़साम की नेमतें तुम्हारे सामने मुहैया कर दी गई हैं। जवान ने कहा हुजूर आली वो अमल कौन सा है वो सुन लीजिए। मैं जैसा भी था लेकिन मेरा मामूल ये था कि जब मैं कहीं जाता था तो मैं माँ की खिदमत में हाजिर हो करके उन्हें सलाम करता था, उनसे दुआएं लेता था, उनके कदमों को बोसा देता था और जब मैं लौट कर बाहर से आता था मैं सबसे पहले माँ के पास हाजिर होता था, उनके कदमों को चूमता था, उनसे दुआएं लेता था। तो मेरी माँ मेरे गायबाने में भी, मेरी मौजूदगी में भी रब की बारगाह में दुआ करती थी, ए परवरदिगार आलम मेरा ये बच्चा बड़ा होनहार है, बड़ा मुअद्दब है, बड़ा अच्छा है, परवरदिगार आलम इसे हर आफत से बचाना। और ए परवरदिगार आलम जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो जाए, मेरे बेटे का इंतकाल हो जाए तो क़यामत के दिन इसको जन्नत में हाजियों की सफ़ में जगह अता फरमा। तो मेरी माँ की दुआ है जो काम आ गई है और उसी दुआ के सदक़े में परवरदिगार आलम ने हमें ये मकाम अता फरमा दिया है कि जन्नत में हाजियों की जमात में मेरे लिए ठिकाना मुतय्यन फरमा दिया है। पता क्या चला, मेरे आका ने फरमाया ए मेरे गुलामों वफादारो जानिसारो तुम अपने लिए भी दुआ करो, माँ बाप के लिए भी दुआ करो, औलाद के लिए भी दुआ करो, तमाम मुसलमानों के फलाह बहबूद की ये दुआ करो, इसलिए कि दुआ वो शय है जिसकी बरकत से तुम्हारी तकदीर बदल रात। दुआ करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, दुआ की फजीलत हम नहीं जानते। मेरे आका ने फरमाया अद्दुआ मुख्खुल इबादत, दुआ इबादतों का मगज है, मगज इंसान की खोपड़ी में मगज होता है। जितनी भी इबादत हैं उन तमाम इबादत का निचोड़ दुआ है। और नबी कौनैन ने फरमाया कि दुआ इबादत के एतबार से मगज की हैसियत रखती है। आका फरमाते हैं दुआ सिलाहुल मोमिन, मोमिन के लिए दुआ हथियार है। जहां पर तमाम मादी ताकतें दम तोड़ देती हैं, जहां पर कोई बम और बारूद काम नहीं करता, वहां पर मोमिन की जबान से निकली दुआ काम कर जाती है। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है शहनशाह पता की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। लेकिन हाँ आका करीम ने फरमाया कोई भी बाप, कोई भी माँ, कोई भी भाई, कोई भी पड़ोसी, कोई भी मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए बद्दुआ न करे। दुआ करने का तो हुक्म दिया गया है, बद्दुआ करने से रोका गया है। आज थोड़ी थोड़ी सी बात पर जब कोई गलती हो जाती है औलाद से तो माँ बाप अपनी ज़बान में न जाने कैसे कैसे अल्फाज बोल दिया करते हैं। मेरे आका ने फरमाया कि 24 घंटे में एक घड़ी, एक लम्हा ऐसा गुजरता है कि उस लम्हे में मोमिन की ज़बान से जो बात निकलती है रब की बारगाह में फ़ौरन कबूल हो जाए। खुदा न खास्ता अगर वही वक्त हो मकबूलियत का और उसी वक्त में आप अपनी औलाद के लिए बद्दुआ कर रहे हों, चाहे खुशी से करें या नाखुशी से करें या बदजन होकर के करें, किसी भाई के लिए बद्दुआ करें, किसी की औलाद के लिए बद्दुआ करें, अगर वही मकबूलियत का वक्त टकरा जाए तो यकीनन ये दुआ कबूल हो जाएगी बारगाह रब्बी में और फिर वो अंजाम सामने आकर के होकर रहेगा। इसलिए अपनी ज़बान को हमारे लिए ज़रूरी है कंट्रोल रखें ज़बान पर और बद्दुआ के अल्फाज किसी के लिए न निकालें, बदकलामी से भी बचे, बेहयाई से भी बचे। अपनी औलाद के लिए, दूसरे मुसलमानों के लिए, सब के लिए फलाह बहबूद की दुआ करें। और रब्बे कायनात ने दुआ करने के मुख्तलिफ तरीक़े हमें बता दिए हैं। कभी परवरदिगार आलम ने फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ मेरे बंदो मेरी बारगाह में दुआ करो तो इस तरह दुआ करो, ऐ रब परवरदिगार आलम तू कादिर मुतलक है, ऐ परवरदिगार आलम हम तेरी ही बंदगी करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं।
जब ज़बान पर ये जुमला आ जाए रब की रहमत मचल जाएगी। रब्बे कायनात फरमाएगा कि मेरे फरिश्तों देखो ये बंदा यारो बेयारो मददगार है, इसे मदद की ज़रूरत है, दुनिया में इसका कोई हकीकी मदद करने वाला नहीं है, मेरी बारगाह में फरियाद कर रहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह रहा है। ये बंदा मुझे रहमान भी कह रहा है, रहीम भी कह रहा है, और मेरी बारगाह से लो भी लगा रहा है, और मेरी बारगाह में अर्जी पेश कर रहा है, ए अल्लाह हम तेरी ही बंदगी करते हैं, तो इससे ही मदद मांगते हैं। तो रब्बे कायनात का दरियाए रहमत जोश में आता है और अपने बंदों की फरियाद को रब्बे कायनात सुनता भी है, कबूलियत का दर्जा भी अता फरमाता है। मोमिन जो मांगता है परवरदिगार आलम उस बंदे को वो अता भी करता है। और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वसीले से जो दुआ की जाती है वो कभी दुआ ना मकबूल नहीं होती। जिस दुआ के शुरू में और आखिर में नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ दिया जाए वो दुआ ना मकबूल नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है कि दुआ के जो तकाज़ात हैं उन तकाज़ों को हम पूरा करें। दुआ करने का जो तरीक़ा हदीस में बताया गया है उस अंदाज से हम रब की बारगाह में दुआ करें तो उम्मीद है कि परवरदिगार आलम हमारे और आपके मुक़द्दर तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी